हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह आपका 24 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे टोटल आपके 100 प्रश्न रहते हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। और इन 100 प्रश्न में सभी सब्जेक्ट आपके मिक्स रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आपका रियल पेपर है। और किस तरह का पेपर आता है आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है और इसका आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले देखिए दिया गया शेरशाह सूरी। इसका जो यहाँ पे काल क्रम था वह था 1540 से लेकर के 1545 तक। 1540 से लेकर के 1545 तक था। इसके बाद देखेंगे अकबर दिया गया। अकबर का यहाँ पे जो कार्यकाल था वह 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। इसके बाद देखेंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वह 1296 से लेकर के 1316 तक था। 1296 से लेकर के 1316 तक था। और इसके बाद इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वह 1211 से लेकर के 1236 तक था। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले देखेंगे इल्तुतमिश वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा ये देखेंगे 1211 से लेकर के 1236 सबसे पहले आ रहा है। तो जो कूट बनेगा उसमें सबसे पहले 4 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे 1296 से लेकर के 1316 तक का कार्यकाल आता है। तो इसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1316 के बाद सीधा आपका यहाँ पर आ जाता है आपका 1540 से 45 वाला यहाँ पे समय आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा कूट। इसके बाद आपका यहाँ पे जो बच रहा है 2 हो जाएगा। तो जो कूट आपका सही रूप से बनेगा 4312 का बनेगा। 4312 दिया गया बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से सभी लोगों का आप लोग कार्यकाल भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया था, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका देखिए सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे जो संत शिवाजी थे इनके जो समकालीन थे यह तुकाराम थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की चरक संहिता संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। जो चरक संहिता है इसका संबंध है चिकित्सा से। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और ध्यान से देखेंगे, आंसर करने का आपको प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कलिंग युद्ध है। जो कलिंग युद्ध हुआ था यह 261 ईसा पूर्व हुआ था, यह सही है। और शक संवत की जो शुरुआत है यह 78 ईस्वी में हुई थी, यह भी आपका यहाँ पे सही है। मुस्लिम युग की जो शुरुआत थी यह 622 ईस्वी में हुई थी, यह भी सही है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी यह 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1709 दे दिया गया। तो यह आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आपका सही नहीं है। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वह WC बनर्जी किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने की सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे,
और प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहीं पर देख लीजिए, निम्न का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको दे दिया गया ब्रह्म समाज। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वह हैं राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रह्म समाज का यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय से। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा वह क्या होगा, सबसे पहले 3 होगा। रामकृष्ण मिशन दिया गया, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह किए थे स्वामी विवेकानंद। तो जो कूट बनेगा वह 1 का बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 के बाद 1 आ जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सत्य शोधक समाज है, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ज्योतिबा राव यहाँ पे फूले ने किया है। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा 5 का बनेगा। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में आपको 3 1 2 5 मिलेगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसमें सर्च करेंगे 3 1 2 5 किस कोड में दिया गया है। 3 1 2 5 देखेंगे आप लोग तो सी वाले में मिल रहा है, 3 1 2 5। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। करो या मरो का जो यहाँ पे नारा है किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर बताने का। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का जो प्रस्ताव है किसे दिया गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जो सलाल पन बिजली परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वसंत जो विषु होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो देखेंगे आपकी खेतड़ी परियोजना है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे असम राज्य में है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, जिससे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है, केरल का हो जाएगा। और अगर आपसे यहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा पूछ दिया जाए या राष्ट्रीय उद्यान पूछ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिमालयी नदी तंत्र की यहाँ पे नदियां आपसे पूछ लिया गया, तो इसमें देखेंगे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, 2 नदियां आती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र 2 और 3 में दिया गया है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि बैंक दर का अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है उसको बैंक दर कहा जाता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस, यह देखेंगे आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा जो पूंजीवादी होती हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि 100 रुपए का जो नोट होता है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 100 रुपए के नोट होते हैं यह आप लोग देखेंगे तो जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उस पे गवर्नर लिखा रहता है, गवर्नर के सिग्नेचर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो फेमा है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से यहाँ पे प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान में जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है किसमें शामिल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में रखा गया है। जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है यह इसको राज्य सूची के विषय में रखा गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद के 21A में। जो अनुच्छेद 21A है इसका संबंध किससे है, शिक्षा के अधिकार से। तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में है, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं यह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इनका रीजन है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है, प्रकाश द्वारा जो चली गई दूरी है इसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की जो 18 कैरेट का सोना होता है सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो देखेंगे 18 कैरेट वाला सोना होता है उसमें देखेंगे जो रियल आपका सोना है उसका परसेंटेज सिर्फ 75% ही रहते हैं उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका जो शुद्ध सोना रहता है उसमें सिर्फ 75% रहता है, बाकी मिलावट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर है। संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे की बात कर ली गई तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी होता है, तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपके यहाँ पे कुछ मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और जो इसका PDF होगा वह आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पे हिंदी के कुछ प्रश्न है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एकल का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एकल का जो विलोम शब्द है यह आपका हो जाएगा बहुल हो जाएगा, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अहंकार होता है। दर्प का जो पर्यायवाची शब्द अहंकार होता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा मन को हरने वाला, इसका मतलब है कि मनोहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गागर में सागर भरना। ध्यान से आप लोग देखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। महत्वाकांक्षा शब्द लिखा गया कौन सा शुद्ध है यह बता देना है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके 40वें प्रश्न में जो सी में दिया गया महत्वाकांक्षा यह आपका शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश के पैसेज से कुछ प्रश्न आपके रहते हैं और रीजनिंग के भी आपके प्रश्न रहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्न रहते हैं। और इसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके स्टैटिक जीके वाले प्रश्न हैं जो 10 पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो साफल्या पब्लिकेशन यूपी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह साफल्या पब्लिकेशन का यूपी पेट एग्जाम 2025 के लिए बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं,
और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में आप लोग देखेंगे 2021 से लेकर के 23 तक के आपको जो 10 सॉल्व पेपर है ये आपको इसमें सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपका सभी सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। सभी सब्जेक्ट में देखेंगे आपका टॉपिक वाइज दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा। भारतीय इतिहास के बाद आप लोग देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का जो संविधान है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो आपका गणित है, गणित पूरा दिया गया है। गणित के साथ आप लोग देखेंगे इसमें हिंदी भी दिया गया है। हिंदी के साथ आप लोग देखेंगे जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। और अंग्रेजी के साथ देखेंगे जो रीजनिंग वाला पार्ट है वह भी इसमें दिया गया है, सामान्य जागरूकता दिया गया है। और जो आपके अपठित गद्यांश है, ग्राफ है, तालिका है, सब कुछ इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। इस बुक को आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर आपको साफल्या पब्लिकेशन की जो UPSSC की बुक का कवर पेज है उसको दिखा करके इसको आपको परचेज करना है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे साफल्या पब्लिकेशन की जो आपकी यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है और जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो साफल्या पब्लिकेशन की यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी साफल्या पब्लिकेशन का आता है। इसको अगर ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और जो आपकी तैयारियां और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी ले लेते हैं तो इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांजोस हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो चीन है, चीन की राजधानी कहाँ पर है? बीजिंग है। भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका है। तो यह आप लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मलयालम है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखेंगे यह चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे क्या था? 552 था, उसमें 2 एंग्लो इंडियन वाली सीट रहती थी, लेकिन इस समय यहाँ पे सिर्फ 550 ही है। इस पॉइंट को याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और आपको कमेंट करना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट आप लोग जरूर करिए। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे प्रयास करना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। इनमें से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे म्यांमार नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ओणम है यह केरल राज्य का यहाँ पे सांस्कृतिक उत्सव है, और जो पोंगल है यह आपका यहाँ पे तमिलनाडु का है, इसको याद रख लेंगे। और जो बिहू है असम का है, इसको आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध है। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यह आपके यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसी तरह से प्रश्न आपके UPSSC पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी का आपका पैसेज भी पूछा जाता है, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। हिंदी का पैसेज है बहुत ज़्यादा इजी पूछा जाता है, बाकी यहाँ पे जो आपके ग्राफ हैं, तालिका हैं, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ये प्रीवियस ईयर पेपर का आपका पेपर है, यह बिल्कुल आपको फ्री में यहाँ पे
जो आपका अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप PDF पा सकते हैं सभी पेट एग्जाम के।